दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शिफ्ट सिर्फ 8 घंटे ही क्यों होती है? क्यों आपको सैटरडे या संडे को छुट्टी मिलती है? क्यों अगर आप ऑफिस में बीमार पड़ जाए तो आपको मेडिकल लीव मिलती है? हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, शायद कंपनीज ने खुद ही दया करके ये रूल्स बनाए होंगे। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। आज से लगभग 80 से 90 साल पहले भारत में मजदूरों की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। एक दिन में 12 से 18 घंटे काम करना पड़ता था। ना कोई इंश्योरेंस था और ना ही मैटरनिटी लीव का कोई कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर एक इंसान आए जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट में बैठकर कॉलोनियल लॉज की बुनियाद हिला दी। वो इंसान कोई कॉर्पोरेट लीडर नहीं थे, बल्कि वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बाबा साहब का वो रूप जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अक्सर छुपाया है, द आर्किटेक्ट ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। बात है 1940 की। उस वक्त भारत में फैक्ट्री एक्ट 1934 लागू था। इस कानून के मुताबिक एक वर्कर से दिन में 12 घंटे तक काम करवाया जा सकता था। इमेजिन कीजिए, सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक, ना ढंग से ब्रेक, ना सेफ्टी और ना ही ओवर टाइम का कोई ठिकाना। मजदूर सिर्फ एक मशीन की तरह था। डॉक्टर अंबेडकर खुद एक बहुत गरीब परिवार से आए थे। उन्होंने मुंबई के चौल्स में वर्कर की हालत अपनी आंखों से देखी थी। उन्होंने देखा था कि कैसे थकान की वजह से लोग कम उम्र में ही मर रहे हैं। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक मौका दिया। जुलाई 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को विसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर बनाया गया। ये आज के लेबर मिनिस्टर के बराबर का पद था। जब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ फाइलें साइन नहीं करेंगे, बल्कि भारत के मजदूरों की किस्मत भी बदलेंगे। 27 नवंबर 1942 न्यू दिल्ली में 7th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। यहाँ बाबा साहब ने वो बात कही जो बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स को चुभने वाली थी। उन्होंने डिमांड रखी कि वर्किंग आवर्स को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया जाए। उनका लॉजिक बहुत ही सिंपल था। इंसान कोई मशीन नहीं है, उसे सिर्फ काम नहीं करना, उसे जीना भी है। उसे अपने परिवार को वक्त देना है, खुद को एजुकेट करना है और रेस्ट भी तो करना है। फैक्ट्री ओनर्स ने विरोध किया। उन्होंने कहा प्रोडक्शन गिर जाएगा, देश का नुकसान होगा। लेकिन बाबा साहब एक महान इकोनॉमिक्स भी थे। उन्होंने डाटा के साथ साबित किया कि अगर वर्कर थका हुआ हो तो वो ज़्यादा गलतियां करेगा और प्रोडक्शन कम होगा। अगर वो खुश और फ्रेश होगा तो वो 8 घंटे में 12 घंटे से ज़्यादा बेहतर काम करेगा। आखिरकार उनकी कोशिश से फैक्ट्रीज एक्ट में बदलाव हुआ और भारत में 8 आवर वर्क शिफ्ट के कानूनी हक बनाया गया। आज आप जो ऑफिस में 8 घंटे बाद निकलते हैं वो इसी महामानव की वजह से है। लेकिन रुकिए, बाबा साहब सिर्फ 8 घंटे पर नहीं रुके। उन्होंने भारत के लेबर स्ट्रक्चर को पूरा बदल दिया। नंबर 1, डियरनेस अलाउंस। जब महंगाई बढ़ती है तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बाबा साहब ही लेकर आए थे। नंबर 2, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अगर वर्कर बीमार पड़े तो उसका इलाज कंपनी और सरकार की जिम्मेदारी है। नंबर 3, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। भारत की महिलाओं के लिए ये उनका सबसे बड़ा तोहफा था। उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट महिलाओं को पेड लीव्स मिलनी चाहिए ताकि उनकी और उनके बच्चे की सेहत ठीक रहे। नंबर 4, प्रोविडेंट फंड, PF। रिटायरमेंट के बाद वर्कर्स के पास पैसा हो, इसके लिए उन्होंने कोल माइंस प्रोविडेंट फंड की शुरुआत की, जो बाद में हर सेक्टर में लागू हुआ। दोस्तों, ये सब बातें आज हमें नॉर्मल लगती है, लेकिन 1940 में ये क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी थी। बाबा साहब जानते थे कि मजदूरों और मालिक के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने ट्रिपरटाइट मॉडल बनाया। इसका मतलब था कि कोई भी फैसला लेने से पहले 3 लोग बैठेंगे, सरकार, मालिक और मजदूर। इससे वर्कर्स को पहली बार टेबल पर बराबरी की सीट मिली। यहाँ तक कि आज जो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखते हैं, जहाँ लोग नौकरी के लिए रजिस्टर करते हैं, उसकी स्थापना भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दी थी। उन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम शुरू की ताकि इंडियन यूथ सिर्फ लेबर ना बने, बल्कि स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भी बने। दोस्तों, उनका मिशन सिर्फ दलित राइट्स नहीं था, उनका मिशन था ह्यूमन राइट्स। चाहे वो वर्कर हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या शूद्र, अगर वो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो बाबा साहब ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। तो अगली बार जब आप सैटरडे की छुट्टी एंजॉय करें या 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर लौटकर अपने बच्चे के साथ खेलें, तो एक बार उस लॉ मिनिस्टर को जरूर याद कीजिएगा जिसने लंदन और अमेरिका से 32 डिग्री हासिल करने के बाद AC के कमरों में बैठने के बजाय फैक्ट्री के मजदूरों की लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं मजदूरों की इस हालत को बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, और उन्होंने वो कर दिखाया। वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पिता नहीं थे, वो मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी और लेबर राइट्स की भी
निराशाजनक थे। आपको ये जानकारी कैसे लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके वाटर एंड पावर प्रोजेक्ट्स पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और ऑफिस कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी आज़ादी का असली हीरो कौन है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।